जय श्री राम सर। जय श्री राम, ये क्या बकवास लगा रखा है और ये माथे पे तिलक क्यों लगाया हुआ? सर वो घर में पूजा थी ना, तो भैया ने टीका लगा दिया था। पूजा पाठ तो घर पे था ना, ये स्कूल है, हटाओ इसे अभी। लेकिन सर। क्या लेकिन? ऐसे तुम तिलक लगा के आओगी तो यहाँ स्कूल के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। यानी कहां से आ जाते हैं। और तुम जब ये एंट्री कर रही थी तो तुम देख नहीं सकते थे? रोका क्यों नहीं इसको एंट्री गेट पे? दिखाई नहीं देता कि बच्चे कैसे एंटर कर रहे हैं स्कूल में? हाँ सर, मैं लेकिन इनको रोकने ही जा रही थी गेट पे बस। लेकिन सर तिलक लगाना तो अच्छी बात होती है ना, मेरे भैया भी बोलते हैं तिलक लगाना अच्छी बात होती है। अच्छी बात होगी, लेकिन वो घर पर, स्कूल में नहीं। ये स्कूल है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। ये नहीं कि अपनी मनमर्जी हम कुछ भी करके आ जाए। तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलने में तकलीफ है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, उसकी जगह कुछ भी बोल दोगे। ये याद रखना, ये स्कूल है, यहाँ पे सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग चलेगा। समझी तुम? ये ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में कैसे आ जाते हैं? एक काम करो, ईडब्ल्यूएस और स्कॉलरशिप वाले बच्चों की लिस्ट बनाओ, मुझे उनके नाम और पते चाहिए। ऐसे तो सरकारी स्कूल और हमारे स्कूल में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। देखना मैं कैसे एक एक करके सबको निकालता हूँ। पता नहीं ये लोग कैसे स्कूल में दाखिला ले लेते हैं। सर आप तो प्रिंसिपल हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? दूसरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा आपकी बातों का? अच्छा बताओ, अब ये सिखाई हमें कैसे तमीज से बोलना है? मुझे तो इसके पेरेंट्स भी जाहिल और गवार लगते हैं, जो अपने बच्चे को मैनर्स भी नहीं सिखा सकते। जैसे गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, वैसे ही और बच्चों को भी गंदा कर देगी। सर देखिए अब मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। एक मिनट, तुम्हें क्लास में परमिट किसने किया जाने के लिए? अगर क्लास में जाना है ना तो ये सब हटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? जो ऐसा हटाओ, बदतमीज। तुम इसके पेरेंट्स को बुलाओ, मुझे इसके पेरेंट्स से बात करनी है। ठीक है सर, मैं कॉल करके इनके पेरेंट्स को आज ही बुलाती हूँ। और हाँ, तुम चलो मेरे साथ ऑफिस में, मैं देखता हूँ कैसे तुम ये तिलक नहीं हटाती, और फिर मुझे बताना कि मेरे बिहेवियर का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। चलो मेरे साथ। मैम एक बात बताइए, अगर ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में इसी तरह से एंट्री करते रहे तो स्कूल के दूसरे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैं जान सकता हूँ सर कि आपने मेरी बहन को क्लासरूम में एंट्री क्यों नहीं दी? एक मिनट, मैंने आपको बैठने के लिए कहा। चुप रहो। ठीक है सर। अब समझा, जब घर वाले ही ऐसे होंगे तो बच्चे तो ऐसे ही होंगे ना उस घर वालों के। लेकिन क्यों सर? यही सिखाया आपने अपनी बहन को? इसी से पूछ लीजिए जरा। बता बहन, क्या हुआ था? भैया इन्होंने मुझे तिलक हटाने को बोला। जब मैंने इनको जय श्री राम बोला तो इन्होंने मुझे बोला कि तिलक हटा के आओ, हमारे स्कूल में ये सब नहीं होता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं नहीं दृष्टि, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा घर नहीं है और ना ही ये तुम्हारा खेत है कि जो मन में आए वो करो। और हाँ, आप जैसे लोग स्कॉलरशिप लेके ऐसे हाई फाई स्कूल्स में एडमिशन तो ले लेते हो, लेकिन ऐसे स्टैंडर्ड्स को मैच तो नहीं कर पाते ना। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। तुम चुप रहो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव किया जाता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। और हाँ, मैंने तुम्हें इनके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा था। इसका भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे न्यू प्रिंसिपल आए और आपने शायद मुझे पहचाना नहीं है कि मैं कौन हूँ। हेलो मिस्टर, मैं चाहे पुराना हूं चाहे नया प्रिंसिपल हूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें मतलब सिर्फ ये होना चाहिए कि ऐसे हाई फाई स्कूल में तुम्हारी बहन यहाँ पढ़ रही है तो यहाँ पे जो कायदे कानून है ना वो मेरे हिसाब से चलेंगे। मेरा स्कूल है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, समझे? अच्छा, आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, और अगर हम लोग आपके हिसाब से ना चले तो ठीक है, फिर आप अपनी बहन का टीसी लेके जाइएगा यहाँ से। और वैसे भी आप जैसे लोग जो है ना, हमारे स्कूल को और हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते। और तुम खड़ी खड़ी मेरे यहाँ मुंह क्या देख रही हो? निकालो इनको बाहर यहाँ से। नहीं सर, मैं इनको नहीं निकाल सकती, आपने शायद इनको पहचाना नहीं है। यही तो है मिस्टर तुषार, इस स्कूल के ट्रस्टी। सर आपको पता नहीं है, ऐसे कई स्कूल हैं जिनकी ट्रस्टी है। सर आप यहाँ पे? सॉरी सर, मुझसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया सर। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे कोई गलती हो गई, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो आई एम वेरी सॉरी सर। सर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये आपकी बहन है, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं करता सर। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए सर। अच्छा, क्या कहा आपने
कि आपने मेरे पहनावे को देखकर मुझे जज किया। क्यों? आखिर प्रॉब्लम क्या है इस पहनावे में? और सर मैंने तो सुना था कि आप काफ़ी अच्छे प्रिंसिपल हैं, आपकी वजह से हमारे स्कूल के बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, हमारी संस्कृति को भी फॉलो करेंगे। लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि मुझे तो कुछ और ही दिखाई दिया यहाँ पर। और क्या हुआ कि अगर मेरी बहन ने यहाँ पे तिलक लगा के आ गई तो? अरे ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? देखा, माना कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी संस्कृति को भूल जाएं, समझे आप? और हाँ, एक और बात बोली थी आपने कि मैं एक किसान हूँ, और आपने मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं एक किसान भी होता तो उसमें भी क्या दिक्कत थी? आपको क्या लग रहा है कि किसान जो इतनी मेहनत करते हैं, जो इतना काम करते हैं हमारे लिए, पब्लिक के लिए, क्या वो बहुत छोटी बात है? उनका ओहदा हमसे कम है? अरे किसान तो एक चौथा स्तंभ होता है हमारी भारतीय संस्कृति का। अगर किसान ना हो ना तो हमारे घरों में अनाज नहीं आएगा, समझे आप? और अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे स्कूल में रह के तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? आप हमारी ही संस्कृति को गाली देंगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? और हाँ सर, आपका काम ना बच्चों को सही शिक्षा देना है। अगर आप ही हमारे देश के किसानों को या हमारी संस्कृति को ऐसा बोलेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, तो हमारा भारतीय इतिहास तो एकदम दबके रह जाएगा। और बच्चे क्या सीखेंगे उससे? देखिए, आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए। और ये मैम इस स्कूल की टीचर है नहीं? मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आपने इनके साथ भी बदतमीजी से ही बात की है कि ओए निकालो इसे, तुम क्या कर रही हो, चुप रहो। ये कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं आप? और आपने मुझे अनपढ़ बोला था ना, सही मायने में ना सर आप अनपढ़ हो, क्योंकि आप जैसे लोग ही होते हो जो पढ़े लिखे गंवार होते हैं, हमारी संस्कृति को और हमारे इतिहास को हमेशा नीचा दिखाते हैं। सर आपको हमारा इतिहास पता है, हमारी संस्कृति पता है? नहीं पता। अगर पता होती ना तो शायद आप ऐसी हरकतें कभी ना करते। और अगर आज मैंने आपको माफ़ कर दिया तो हमारे स्कूल पे और हमारे बच्चों पे एक गलत इंप्रेशन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको अभी के अभी स्कूल से निकालता हूँ। और हाँ, आइंदा से ध्यान रखिएगा कि किससे कैसे बात की जाती है। देखिए सर, मैंने आपको बोला ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी नौकरी पे बात ना आ जाए सर। क्या कहा आपने? मैं आपको एक मौका दे दूं, आपको माफ कर दूं। सर अगर आपने मुझे सिर्फ नीचा दिखाया होता तो शायद मैं आपको माफ कर देता, लेकिन आपने हमारी भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। और अगर आज मैंने आपको माफ कर दिया तो मेरी बहन, वो मुझसे क्या सीखेगी? हमारे स्कूल को आप जैसे प्रिंसिपल की कोई जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोला ना, जाइए यहाँ से। और आप प्लीज निकालिए इन्हें यहाँ से। सॉरी सर, आपको जाना पड़ेगा।